नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की खबर के साथ जुड़ी हुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं और इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वार्ता में व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया से संबंधित क्षेत्रों सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। राष्ट्रपति पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत की सरकारी दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री ने उनका हवाई अड्डे पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श और 23वां भारत रूस सम्मेलन दोनों देशों की आर्थिक, रणनीतिक, सामरिक और सांस्कृतिक युग का नया आरंभ। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। वे राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में भोज का आयोजन भी करने वाली हैं। आपको ये भी बता दें कि भारत और रूस अपनी रणनीतिक साझेदारी की जो घोषणा है उसकी 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो राष्ट्रपति भवन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में आज भोज का आयोजन है और औपचारिक स्वागत आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का किया जाएगा। और वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत रूस सहयोग किसी भी देश के विरुद्ध नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। और भारत यात्रा से पहले एक टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में पुतिन ने ये बात सामने रखी है। तो किसी भी देश के विरुद्ध नहीं है अगर दोनों देश साथ में हैं और दोनों देशों का जो ये सहयोग है वो सकारात्मक ऊर्जा को आगे ले जाने के लिए है। खासतौर पे कई अलग अलग क्षेत्रों का जिक्र रूसी राष्ट्रपति ने उस साक्षात्कार में किया जिसमें हम ऊर्जा, रक्षा, सैन्य सहयोग और संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। अब रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे के साथ ही दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिहाज से हलचल तेज हो गई है। रूस के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक करके रक्षा क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत रूस बिजनेस फोरम की बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापारिक लक्ष्य को तेजी से पूरा करने पर जोर दिखाई दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत पहुंचने से पहले उनके तमाम आला मंत्री भारत पहुंच चुके थे और दिन में ही वार्ताओं का सिलसिला शुरू हो गया। रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद आंद्रेई बेलोसोव ने मानेकशॉ सेंटर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इन कार्यक्रमों के बाद शुरुआत हुई बातचीत की। रूसी रक्षा मंत्री ने मानेकशॉ सेंटर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर 22वीं भारत रूस इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच नियमित रूप से बातचीत होती रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि रूस भारत का एक विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार भी है। 2000 में भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद से रक्षा क्षेत्र में हमारे सहयोग में प्रभावशाली प्रगति दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि ये शिखर सम्मेलन हमारे देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी को गहरा और मजबूत करेगा। इकोनॉमिक साइड पर हम पिछले महीने मॉस्को में हुए इंडिया रशिया वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की 26th मीटिंग के सफल आयोजन का स्वागत करते हैं और हम रशिया लेड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत शुरू होने का भी स्वागत करते हैं। दोनों देशों के बीच स्पेशल और प्रिविलेज पार्टनरशिप को और मजबूत करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। रूसी रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध रणनीतिक प्रकृति के हैं। भारत के साथ साझेदारी दक्षिण एशियाई क्षेत्र में संतुलन और समग्र रूप से वैश्विक सुरक्षा की गारंटी है।
Как вы сказали, Our countries are tied with a solid, time-proven friendship which is based on mutual respect. Our bilateral relations have a strategic character, and the partnership with India is a key factor for the balance in South Asian region and the global security in general. इससे पहले उद्योग मंडल फिक्की द्वारा आयोजित भारत रूस व्यापार मंच की बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने तथा इसे और अधिक संतुलित बनाने की दिशा में काम करने के व्यापक अवसर मौजूद हैं। रूसी संघ के राष्ट्रपति कार्यालय के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने बैठक में कहा कि रूस के आयात में भारत की हिस्सेदारी 2% से भी कम है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। Friends, despite all the global headwinds, India and our economy has demonstrated tremendous ability to withstand headwinds, shock, challenges. From a fragile 5 economy barely 11 years ago, we are today amongst the top 5 economies, soon to become the world's 3rd largest GDP. We see what significant results the Indian economy achieved over the recent years, becoming the most quickly growing economy of the world. The figures speak for themselves. Average annual growth of GDP over the recent 5 years is exceeding 8%. और एशकिन ने कहा कि भारत 6 प्रमुख क्षेत्रों में आपूर्ति बढ़ा सकता है, जिसमें कृषि, औषधि, दूरसंचार उपकरण, औद्योगिक कलपुर्जे और मानव संसाधन शामिल है। कुल मिलाकर गुरुवार को दोनों देशों के बीच कुछ मसलों पर बातचीत हुई है और सबको इंतजार है शिखर सम्मेलन का, जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने का आधार तैयार करेंगे। अजय मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के मद्देनजर जो दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस है उसने आज एक विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि W पॉइंट, A पॉइंट, ITO चौक, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, राजघाट क्रॉसिंग, शांतिवन क्रॉसिंग के साथ साथ ये तमाम जो पॉइंट्स हैं, माफ कीजिएगा, इसके साथ हनुमान सेतु, वाई पॉइंट, नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राजमार्ग, सलीमगढ़ फ्लाईओवर बाईपास, MGM प्रगति मैदान टनल से हनुमान सेतु, कश्मीरी गेट, विकास मार्ग और IP मार्ग जैसे हाई डेंसिटी जोन के आसपास कैरेजवे और सर्विस लेन पर यातायात को रेगुलेट किया जाएगा। इस दौरान सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक इन रास्तों से दूर रहने और भीड़भाड़ से बचने के लिए दूसरे कॉरिडोर का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, जबकि बहादुर शाह जफर मार्ग, JLN मार्ग और रिंग रोड, हनुमान सेतु से शांति वन से राजघाट, IP फ्लाईओवर से प्रगति मैदान टनल और निषाद राज मार्गों से IP मार्ग पर पार्किंग निषेध रहेगी। इसके अलावा सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक मदर टेरेसा क्रिसेंट, 3 मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, MLNP और जनपथ रोड पर किसी भी गाड़ी को रुकने या पार्क करने की इजाजत नहीं होगी। तो ये ट्रैफिक एडवाइजरी आज के लिए जारी की गई है, जहां इन रास्तों से इस समय बचकर आप निकले, देखकर निकले ये ट्रैफिक रूट्स, क्योंकि आज बेहद ही अहम कार्यक्रम है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता है। और इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन भी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, आपका रुख करेंगे। अखिलेश, आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज का दिन बहुत अहम है और दुनिया को साफ संदेश है कि दोनों देश अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर चल रहे हैं, अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मान के चल रहे हैं, किसी की विदेश नीति जो है वो दबाव में नहीं आएगी दोनों देशों पर, चाहे कोई भी दबाव आए। ये साफ संदेश यहाँ से जाता हुआ दुनिया को दिख रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे वैसे तो ये जो शिखर बैठक है वो एनुअल बैठक है, हर साल होती है बैठक, या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को जाए या रूस के राष्ट्रपति यहाँ है। लेकिन ये बैठक आज उस समय हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ के मार से पूरी दुनिया परेशान है, और यहाँ तक कि उन्होंने भारत पे 50% टैरिफ लगा रखा है, इसलिए कि रूस से हम तेल खरीदते हैं। तो इस मायने में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से भारत पे इस तरह का दबाव बना रहे कि रूस के साथ भारत सहयोग न करे, और ऐसे में भारत में
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आना, एक गर्माहट प्रदर्शित करना, और आज जब शिखर वार्ता होगी, शिखर वार्ता के पहले रूस के रक्षा मंत्री का भी भारत के रक्षा मंत्री के साथ बैठक करना और उसमें जो आपसी सहयोग को और बढ़ाने के वादे करना, निश्चित तौर पे यह एक संकेत है। और जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच जो शिखर वार्ता होगी उसके बाद का जो संयुक्त बयान आएगा उससे काफी बड़े पैमाने पे झलकेगा कि किस तरह से दोनों देश जो है किसी अन्य देश के दबाव में आने वाले नहीं है। देखिए, रूस और अमेरिका के बीच में भी एक निगोशिएशन चल रहा है कि रूसिया यूक्रेन संघर्ष को किस तरीके से खत्म किया जाए। इस पर अमेरिका भी रूस के साथ बातें कर रहा है। अमेरिका रूस के साथ भी आर्थिक सहयोग बढ़ाने की बातें कर रहा है, लेकिन भारत के साथ रूस का जो आर्थिक सहयोग है उसके खिलाफ अमेरिका की नजर है। तो निश्चित तौर पे भारत ने ये जो आज की शिखर वार्ता है उसे साबित हो रहा है। कल जो रूस के राष्ट्रपति भारत आए हैं और आज रहेंगे, आज शिखर वार्ता करेंगे, तो उसे साबित हो रहा है कि भारत किसी अन्य देश के दबाव में नहीं, बल्कि भारत अपने देश के हित में जो भी कदम है वो कदम उठाएगा। जहां तक तेल खरीदने की बात है तो भारत का 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। उस आबादी की जरूरत है, जो तेल जहां से मिलेगा वहां से तेल खरीदा जाएगा। इसमें किसी अमेरिका या किसी अन्य देश का दबाव काम नहीं करेगा। तो निश्चित तौर पे यह एक कड़ी चेतावनी है पूरी दुनिया के लिए और सभी ऐसी ताकतों के लिए कि वे ये न समझे कि दुनिया एक ध्रुवीय है। दुनिया बहुध्रुवीय बन रही है और बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे तेजी से विकास करने वाला जो विकासशील जो देश है, अर्थव्यवस्था है, वो है भारत। और दुनिया का सबसे बड़ा खुला बाजार है, यहाँ नियम और कानून चलते हैं। और ऐसे में सभी देश की इच्छा है कि भारत के साथ संबंध बढ़ाए, भारत के साथ जो व्यापारिक संबंध बढ़ाए। और इसीलिए आज की जो शिखर वार्ता है उसका भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, किस तरह से दोनों देशों के बीच में व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध और ज्यादा मजबूत है। अखिलेश, जिस परिप्रेक्ष्य में पूरी बैठक हो रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, ऐसे में पावर पॉलिटिक्स के सेंटर्स के रूप में आप इन दोनों देशों के संबंधों को आने वाले 5 सालों में कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे भारत और रूस के जो संबंध है वो हमारी आजादी के बाद से ही शुरू हो जाते हैं। आजादी के बाद से जैसे लग रहा था कि दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई है, भारत ने गुट निरपेक्षता का रास्ता अपनाया, लेकिन रूस के साथ भारत के जो संबंध है, उस समय सोवियत संघ था, भारत के संबंध लगातार बढ़ते गए। और एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत के जो पूर्वी सार्वजनिक क्षेत्र के विकास में रूस की सोवियत संघ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और आज भी जब एक तरीके से दुनिया में अस्थिरता का माहौल है, सारी ताकतें जो है अपने अपने अंदर झांक रही हैं, जो एक कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो सोच होती है उस अंतर्राष्ट्रीय सोच की कमी बड़ी ताकतों द्वारा दिखाई जा रही है। ऐसे में रूस और भारत के जो संबंध है निश्चित तौर पे काफी आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखिए जो काफी तेजी से उछाल हुआ है हमारे संबंधों में। तो पहले रक्षा संबंध सिर्फ माने जाते थे, उसके बाद परमाणु ऊर्जा के संबंध हमारे बढ़े, अब तेल के साथ हमारे संबंध बढ़े हैं। तकरीबन $69 बिलियन का व्यापार भारत और रूस के बीच में है, जो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, काफी उछाल है। और अब इसमें अन्य आयाम जुड़ने वाले हैं। भारत से रूस आयात करना चाहता है बहुत सारी ऐसी चीजें जो दुनिया के अन्य देशों से उसे आयात करना पड़ता है, जिसमें कि कृषि क्षेत्र है, जिसमें कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में। और उसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रूस चाहता है कि भारत के जो श्रमिक है, भारत की जो मानव संसाधन है, वो मानव संसाधन भी जाकर रूस में काम करे। तो एक तरीके से कहें कि रूस ने भारत के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। और आगे आने वाले अगर एक दशक में देखते हैं तो उस दशक में कह सकते हैं कि भारत और रूस का संबंध एक नई उछाल लेने वाला है, एक नया आयाम जुड़ने वाला है दोनों देशों के संबंध में, जिसमें कि जो पीपल टू पीपल रिलेशन भी और ज्यादा गहरा होगा। और उसके अलावा व्यापार के बीच में जो संबंध है वो संबंध भी काफी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री होने वाला है। और कई अन्य जो क्षेत्र है, जो हमारे जो निर्यात करने वाले जो कई अन्य जो हमारे साधन है, वो सारे साधनों का निर्यात वहाँ हो सकेगा। बिल्कुल, ये ऐतिहासिक दोस्ती है और इस दोस्ती को और मजबूती इस यात्रा से, इस वार्ता से मिलने वाली। अखिलेश, लेकिन 2 और चीजें हैं, वो है रक्षा क्षेत्र, क्योंकि पहला ऐसा दौर था जब हम 90% जो हथियार थे या जो इक्विपमेंट्स थे जो रक्षा से जुड़े क्षेत्र से जुड़े थे वो आयात करते थे रूस से, लेकिन अब हम आत्मनिर्भरता के दौर से गुजर रहे हैं जहां हमारी निर्भरता पर रूस पर कम हो गई है। एक तो रक्षा क्षेत्र में किस तरीके के समझौते करार होने की उम्मीद इस वार्ता से जताई जा रही है, साथ ही साथ एक ट्रेड डेफिसिट भी है जो बड़ी चुनौती इस समय दोनों देशों के बीच बना हुआ है।
देखिए निश्चित तौर पे ये ट्रेड डेफिसिट जो है इधर के दिनों में बढ़ा है, इसलिए कि हमने रूस से आयात ज्यादा बढ़ा दिया है। पहले भी रूस से हमारा ज्यादा आयात होता था, क्योंकि रक्षा और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हम रूस से आयात करते थे। इधर के दिनों में जब हमने तेल का आयात ज्यादा करना शुरू कर दिया, तो इससे ट्रेड व्यापार में भी डेफिसिट बढ़ी है। तकरीबन $5 बिलियन का हम निर्यात करते हैं रूस में, और इसके बारे में रूस भी संवेदनशील है कि इस तरह का असंतुलन नहीं होना चाहिए। इसलिए व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है कि वो इस असंतुलन को दूर करना चाहते हैं। मतलब ये है कि वो एक कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी भारत और रूस के बीच में एक सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, जिसमें रूस की जो जरूरतें हैं वो अन्य देशों से न लेकर भारत से भी और ज्यादा बढ़ाए लेने की कोशिश करें। तो यह एक महत्वपूर्ण कदम मुझे लगता है कि आज की शिखर वार्ता के बाद इसकी घोषणा। लेकिन अखिलेश, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि वेस्ट ने कई सैंक्शंस लगाए हुए हैं रशिया में, और ऐसे में जब आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो वो डॉलर्स में किया जाता है। इस समस्या से कैसे निपटा जाएगा कि पेमेंट्स को कैसे क्लियर किया जाए? और वहीं दूसरी अहम बात यहाँ पर ये भी समझ में आती है कि दोनों देशों की जब हम बात करते हैं तो भारत एक उभरता हुआ बाजार है कई क्षेत्रों में रूस के लिए। निश्चित तौर पे देखिए, डॉलर और जो अन्य मुद्रा है उसके बारे में लगातार भारत और रूस के बीच में बात होती रही है, और भारत और रूस पुराने समय से ही रुपये रूबल में व्यापार करते हुए हैं। अभी भी 90% व्यापार भारत और रूस का जो है वो रुपया और रूबल में होता है। यह जो तरीका है, यह तरीका काफी कारगर रहा है। इधर के दिनों में एक यह भी देखने को मिला है कि जब चूंकि रुपया ज्यादा है रूस के पास भारत का, तो वो भारत से अगर सामान और खरीदेगा तो उसे और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा है कि एक इंटरनेशनल जो अन्य करेंसी है उस करेंसी के बास्केट से और ज्यादा व्यापार हो सकता है, डॉलर रूट में जाने की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है। तो इस तरह की सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। जो दोनों देशों के वित्त मंत्रालय से संबंधित अधिकारी हैं, जो बैंकिंग से संबंधित अधिकारी हैं, वो लोग लगातार इस बात पे तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और यह कोई बड़ी बात नहीं है। भारत और रूस के बीच में इस तरह के विश्वास है कि उसमें ये तरीका ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन जहां तक देखिए, आपने जो पहला सवाल किया था कि भारत आत्मनिर्भर हुआ है रक्षा के क्षेत्र में, और भारत का रक्षा खरीद जो है रूस से कम हुआ है, तो निश्चित तौर पे इसमें रूस की भी भूमिका है। रूस ने टेक्निकल ट्रांसफर के माध्यम से जो भारत को इस तरीके से सबल बनाया है कि भारत में निर्माण हो रहा है, भारत में को प्रोडक्शन हो रहा है। रूस से जो सामान हम खरीदते हैं उसके बाद उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, रूस और भारत दोनों मिलकर बनाते हैं। तो इस तरीके से भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है भारत, और इसमें कह सकते हैं कि रूस ने बहुत ही विश्वासजनक तरीके से तकनीक का ट्रांसफर हमारे यहाँ किया है। जी, इसके साथ साथ अखिलेश, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद से पहली बार पुतिन भारत आ रहे हैं, ऐसे में एक अमेरिका एक तरफ से मध्यस्थता करते हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में भारत भी एक तरफ विश्व मित्र और साथ ही साथ शांति का रास्ता यहाँ तलाशने के लिए रूस और यूक्रेन के साथ एक तरफ मध्यस्थता कर रहा है। अब आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति मिलेंगे, तो क्या रूस यूक्रेन युद्ध पर भी होगी बातचीत? निश्चित तौर पे बातचीत होगी, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पहले राष्ट्रनेता थे जिन्होंने जाकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है, और इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी कि कोई बोल नहीं पा रहा था, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी पुतिन के सामने। तो निश्चित तौर पे भारत ने उसके बाद लगातार इस बात की वकालत की कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से इस मसले का हल निकालिए। रूस की जो कुछ परेशानियां हैं, रूस के जो कुछ शिकायत है यूक्रेन से, उन शिकायतों को दूर करें, और यूक्रेन की जो शिकायत है वो दूर करें, तो बैठ के ये हल हो सकता है, युद्ध के मैदान में नहीं हल हो सकता। इसके विपरीत आप देख रहे थे कि लगातार नेटो फोर्सेज या यहाँ तक यूरोपियन यूनियन के फोर्सेज लगातार भी ये सोच रहे थे कि लड़ के रूस को हरा देंगे, जो अभी तक संभव नहीं हो पाया है। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने लगातार इस बात की कोशिश की है कि कोई निगोशिएटेड सेटलमेंट हो, कोई मध्यस्थता की स्थिति हो, जिसमें कि रूस और यूक्रेन बैठ के और एक लगातार जो दीर्घस्थायी शांति के लिए काम करे। और रूस के राष्ट्रपति ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता को वे पसंद कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर पे अच्छी कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री के साथ आज जब व्लादिमीर पुतिन की शिखर वार्ता होगी, कल भी उन्होंने अनौपचारिक तौर पे बात की है। प्राइवेट डिनर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने
आधिकारिक निवास से बुलाया था रूसी राष्ट्रपति पुतिन को, तो उस समय भी अनौपचारिक चर्चा। और इसीलिए अखिलेश हम इस बात को समझते हैं कि जब हम डील, डिप्लोमेसी, डिनर की बात करते हैं तो जो 3D है ये दोनों देशों की रिश्तों में ऊष्मता को लगातार बढ़ाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो आज का दिन बहुत पावर पैक्ड रहने वाला है कूटनीतिक लिहाज से। और भावना कहते हैं कि जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डील करते हैं तो कई तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं। एक तस्वीर तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जब प्रधानमंत्री पुतिन की कार में थी, और एक जब वो खुद भारत आए, प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ के खुद उनकी अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे। और ये दोनों का जो एक करिश्मेटिक व्यक्तित्व है, ये अपने आप में दोनों देशों के रिश्तों को अलग चरम पर ले जाने के लिए बहुत मददगार साबित हुआ। सॉफ्ट डिप्लोमेसी को भी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, पावर को तो दर्शाता है, और एक दूसरे की दोस्ती का दम इस समय दुनिया देख रही है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।